यार दोस्तों, SIP वर्सेस लमसम, मैं कह रहा हूँ अगर आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं इस टॉपिक पे तो यकीन मानिए ये आखिरी वीडियो होगी। रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे SIP वर्सेस लमसम का। जो लोग बहुत बेसिक सी वीडियो बनाते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठाया और आपको बता दिया, तो ये वीडियो का फर्स्ट पोर्शन उतना रहेगा कि बहुत बेसिक इन्वेस्टर के लिए ये आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी। सेकंड नंबर पे हम बहुत इन डेप्थ जाके रिसर्च करेंगे, लेकिन स्टिल इसको मैं बोलूँगा एक्सपर्ट लेवल नहीं बोलूँगा, ये इंटरमीडिएट है या मीडियम लेवल है, जहाँ पे हमारी समझ एक बिगनर से ज़्यादा हो जाती है। फिर आ जाता है एक्सपर्ट लेवल। एक्सपर्ट लेवल जो आपने अभी तक मुझे नहीं लगता किसी वीडियो में देखा होगा। मैंने इस वीडियो को रिसर्च करने के लिए कितने ही ना जाने कितने पेजेस पढ़ दिए, और उसका प्रूफ दूंगा, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा इतने पेजेस पढ़ दिए और ना जाने कितनी वीडियोस देख ली, लेकिन कुछ चीज़ें आपको कोई नहीं बता रहा। हम सबको क्या लगता है कि SIP बढ़िया है लमसम से, तो हम SIP करते हैं। अगर मैं 80% लोग SIP करते होंगे, 20% लमसम करते होंगे, जो अपनी मंथली SIP मंथली सैलरी का, ठीक है। अब मैं आपको बोल दूं कि यार SIP बढ़िया नहीं है, लमसम बढ़िया है, तो कितने लोग मेरी वीडियो देखेंगे? 80% देखेंगे, क्योंकि जो SIP कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं क्या वो गलती तो नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं ये बोलूँगा कि नहीं यार लमसम बहुत बेकार है और SIP बढ़िया है, तो मुझे जो वीडियो देखेंगे वो सिर्फ 20% लोग देखेंगे, कि लमसम वाले लोग देखेंगे कि यार हम गलती तो नहीं कर रहे। तो अगर मुझे ज़्यादा व्यूज़ लाने हैं तो मुझे एक शॉक क्रिएट करना पड़ेगा, और वो शॉक तभी क्रिएट होगा जब मैं ऐसी बातें बोलूँगा जो शायद सच है ही नहीं। तो यहाँ पे सच और झूठ का जो मिलावट है उसको अलग किया जाएगा, और आप वीडियो में बहुत कुछ समझने वाले हैं। बिना डिले करे वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक फ़र्क समझ लेते हैं, रेगुलर और पीरियडिक। यानी कि आप रेगुलर करेंगे इसमें एक महीने में एक बार या महीने में 2 बार एक पीरियड टाइम पे उसमें कटता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं सैलरी और रेगुलर अर्नर, जो मोस्टली जिनके पास सैलरी आती है या फिर बिजनेसमैन, कोई भी 99% लोग इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। पीपल विद लार्ज आइडल फंड्स, देखो अब ये उन लोगों के लिए है जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनका सीजनल काम होता है, 3-4 महीने 5 महीने तो उनकी पेमेंट इतनी ज़्यादा आएगी कि उनकी पूरे साल अब सेविंग हो जाएगी पूरे साल, तो उनके लिए लमसम बहुत बेटर रहता है। लेकिन जिनका मंथली आ रहा है, जिनका बिजनेस भी ऐसा है, तो वहाँ पे कोई वो नहीं है। रिस्क लेवल हाई, डिपेंड ऑन फ्यूचर परफॉर्मेंस, मॉडरेट बेस्ड ऑन करंट परफॉर्मेंस। अब रिस्क क्यों है कि अगर आप इसको वन टाइम कर रहे हो तो ये मॉडरेट है। रिस्क लेवल 2 तरह के होते हैं। यहाँ पे इसके अंदर कम हो जाएगा, कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी। यहाँ पे टाइमिंग का रिस्क आ जाता है कि अगर आप मार्केट को अच्छे से टाइम नहीं कर सकते तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब मार्केट को टाइम पहली बात तो कोई भी नहीं कर सकता, सबसे बड़ी बात। बजट फ्रेंडली है, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 500-1000 रुपये का लमसम करके कोई फ़ायदा नहीं है। इस पॉइंट को ना कंपेयर करके कोई खास फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली कोई इस बात का सेंस है नहीं, तो इसको आप छोड़ देते हैं। कैन इंक्रीज, पोज और स्टॉप, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो पूरा पैसा आपने डाल ही दिया। बेस्ट टाइम टू यूज़ वॉलेटाइल और अनसर्टेन मार्केट, बुल मार्केट और आफ्टर मार्केट करेक्शन। बुल मार्केट में जब आपको पता है मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें लमसम आप कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट करेक्शन कि जब मार्केट गिरता है, तो एक तरह से हर मार्केट कंडीशन में आप लमसम तो कर सकते हैं। ये इस टाइम पे मार्केट के टाइमिंग पे डिपेंड नहीं करता, तो इसको मैं छोड़ूंगा एक बार के लिए। अब जो मैंने बोला कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, तो मैंने ये ऑलमोस्ट पूरे के पूरे 133 पेजेस पढ़े। ये तो सिर्फ सिंगल PDF थी, इसके अलावा भी हमने बहुत सारी PDFs देखी जो नॉर्मल आप रिसर्च देखते हैं। अब मैं बोल रहा था ना इंटरमीडिएट लेवल पे कि आप एक बिगनर से ऊपर उठ जाएंगे, तो बिगनर से अगर आप ऊपर उठेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अगर आप स्टार्टिंग में ही 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दोगे और यहाँ पे 10,000 की SIP से स्टार्ट करोगे, तो लास्ट में आपको दोनों के बीच यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए और यहाँ 11 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये डिफरेंस ठीक ठाक है, बहुत बड़ा है, लेकिन दोनों के बीच एक चीज़ जो कोई ध्यान दिलाता ही नहीं है आपको, भाई यहाँ आप स्टार्ट कर रहे हो 6 लाख रुपए के ऊपर, यहाँ 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो। मेरी सैलरी मान लेते हैं 50,000 रुपये, ठीक है। मैं 6 लाख रुपये कैसे इन्वेस्ट कर दूंगा एक साथ? तो लमसम तो मेरे लिए है ही नहीं। बेशक लमसम से मुझे ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मुझे लगता है कि मैंने पूरी उम्र, मैं नहीं कहता स्टेप अप करना है मुझे, मैं पूरी उम्र 10,000 रुपये करने वाला हूँ, और उम्र का मतलब 10 साल लगा लो एक बार के लिए कि मैं 10 साल तक इन्वेस्टिंग करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। अब 10 साल के अंदर अगर मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, 1 साल के अंदर 1,20,000 हो गया और 12 लाख रुपये हो गया किसके अंदर? 10 साल के अंदर। ये 12 लाख रुपये अगर मैं यहाँ पर एक ही बार में डाल दूँ तो मुझे ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे,
क्योंकि मेरा पूरा 12 लाख 10 साल तक मार्केट में पड़ा रहा, और इधर मेरा पूरा 12 लाख आखिरी महीने तक इन्वेस्ट नहीं हुआ। 10 साल के आखिरी महीने तक, यानी कि कितने महीने बनेंगे, 120 महीने। तो 110 महीने के बाद भी मुझे ₹1,00,000 ऑलमोस्ट डालना है, तो मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, लमसम यहाँ जीतने वाला है। इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं करता, लेकिन ये चीज़ अब इसका पॉजिटिव साइड भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पॉइंट है। अगर मान लो मेरे पास बोनस आया दिवाली का कि ₹1,00,000 आया, सैलरी पर्सन के पास बोनस आ जाता है, बिजनेस पर्सन के पास कभी कोई बड़ी डील आ जाती है, इन्फ्लुएंसर के पास भी कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है कि कुछ में बीच में आप लमसम कर सकते हैं। आपके पास 1-2 लाख रुपए आ गया। अब वो 1-2 लाख रुपए अगर आप वेट करोगे कि हम SIP करें या लमसम करें, तो वहाँ बेवकूफ़ी हो जाएगी, वहाँ लमसम कर देना चाहिए, और ये पूरी रिसर्च रिपोर्ट यही बताती है। और यहाँ पे हमने और भी रेशोज़ देखे, 9 म्यूचुअल फंड को कंपेयर किया इस फ्रेम पे। यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च के बाद एक चीज़ समझ आई कि यहाँ पे रेशोज़ बहुत मैटर करते हैं, और उस रेशो से ही हम डिफरेंस प्रिडिक्ट कर पाए ऑलमोस्ट 10% का। बहुत बड़ा होता है 10% 10 साल के अंदर, ठीक है। तो ये रेशो से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन रेशो देखनी किसको है। जब भी हम स्टडी की बात करते हैं, इस तरह की डिटेल वीडियो की बात करते हैं, तो वीडियो पे 1000 व्यू नहीं आते। जब मैं नाम बताने पे आता हूँ तो वीडियो 2000 व्यू क्रॉस कर जाती है। तो फ़र्क है ना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे हर कोई सीखना समझना नहीं चाहता। अब मुझे यहाँ तक ये स्क्रीनशॉट लेने में, ये पढ़ने में 141 पेज लग गए। तो इतना रिसर्च अगर मैंने अपने 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का रिसर्च अगर 10 मिनट की वीडियो में डाला है, तो आप बहुत कुछ सीख रहे हो बहुत कम टाइम में। अब यहाँ पे एक चीज़ जिस पे डिबेट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, हम SIP करें या लमसम करें, लेकिन हमारे पास महीने का 10,000 ही आता है, 10,000 20,000, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट आता है हमारी सैलरी से जो बचता है। तो उस कंडीशन में जो बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मैं उससे ऊपर कुछ नहीं मानता, जो नॉलेज उस बुक में है। तो वो बुक क्या कहती है, SIP इज़ डिसिप्लिन और लो रिस्क वे टू बिल्ड वेल्थ ओवर टाइम, नो नीड टू टाइम द मार्केट, ठीक है। इट फोर्सेज यू टू बाय मोर व्हेन प्राइसेज आर लो, लमसम वर्क्स टू, बट ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट द मार्केट इज इन डेंजरसली हाई। ग्राहम जो जिनकी बुक है, उनका क्या मैसेज है, डिसिप्लिन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी बीट टाइमिंग। आप कितना भी टाइमिंग बिठा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जो डिसिप्लिन है और जो मार्जिन्स हैं, वो हमेशा आपको मतलब विनिंग साइड पे ही दिखेंगे। SIP जो आपको रिटर्न्स जनरेट करके देगी, वो लमसम कभी भी नहीं कर सकती। और अगर किसी को इस चीज़ पे डाउट है, तो बुक पूरी पढ़ लेना। बुक में एक एक वर्ड है, एक एक पूरा इन डेप्थ रिसर्च है जो आपको ये बताएगी। तो अब यहाँ पे इस वीडियो से हमें 3 चीज़ों या 2 ही चीज़ें बोलूँगा सीखने को मिली। SIP तब बेटर है जब आपके पास मंथली एक फिक्स अमाउंट आ रहा है कि 50,000 आया, 10,000 की SIP करनी है, वहाँ लमसम मार्केट टाइम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी साइड वहाँ पे बेटर है कि जब आपको लगता है कि आपके पास पूरा अमाउंट अभी है, तो उसको डिवाइड करके SIP करने का कोई फ़ायदा नहीं है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।